लोग डर के भाग रहे। कौन लोग है? दाऊद के लोग हैं। ये सारे लोग डर के भाग रहे और सब लोग उस खेत में से भागे जा रहे। लेकिन अचानक एक व्यक्ति उसमें से रुक जाता है, खड़ा हो जाता है और फिलिस्ती लोगों को समझ में नहीं आता ये व्यक्ति कौन है। वो व्यक्ति खड़ा हो जाता और खड़ा होकर वो पलट गया और पलट के सारे फिलिस्ती एकदम क्या हो जाते हैं, एकदम अचंभा हो जाते हैं। वो अकेला व्यक्ति जिसका नाम शम्मा है उस मसूर की खेत में खड़ा रहकर, पढ़िए क्या है, तब उसने खेत के मध्य में खड़ा होकर उसे बचाया और फलिस्तियों को मार लिया और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। हालेलुया। किसके द्वारा? एक व्यक्ति के द्वारा। सारी सेना भाग रही। एक व्यक्ति वहां क्या हो गया? उसने बोला क्या है? पूरा नहीं हुआ। हेलो, इट इज नॉट फिनिश। अभी तक पूरा नहीं हुआ। फिलिस्तियों को लगा रहे, सब भाग रहे, हो गया पूरा, है ना, पीछा करो, पीछा करके मारो। लेकिन अचानक एक व्यक्ति खड़ा हो जा रहा है और वो अपनी तलवार को लेकर, क्या है, कहीं और लिखा है 300 लोगों को उसने क्या किया? उस खेत में क्या कर दिया? मार डाला, एक ही तलवार लेकर। इसलिए जब तक परमेश्वर पूरा हुआ नहीं बोलता है ना, हमारे जीवन में पूरा नहीं हुआ है। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में बहुत सी चीजें परमेश्वर देने को है। इस 2024 में परमेश्वर यहाँ के हर एक लोगों को अद्भुत रीति से आशीषित करने का चाह रहा है। वो आप 2020 में मरे नहीं, आप 2021 में मरे नहीं, आज 2024 तक अगर आप पहुंचे हैं तो परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई कार्य को रखा हुआ है। उस कार्य को परमेश्वर तुम्हारे जीवन में पूरा करने की कोशिश में है। उस कार्य को परमेश्वर तुम्हारे जीवन में पूरा करेगा। लेकिन कब करेगा? जब हम परमेश्वर पर वो विश्वास करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। जैसे कि उन 7,000 वो इजरायलियों ने किया। वो सारी सेना, सारे इजरायली लोग पलट गए थे, सारे लोग बाल देवता के सेवक हो गए थे। यहाँ तक कि एलिया भी समझा कि सारे लोग क्या हो गए, वो देवता के पीछे हो गए और वो खुद भाग खड़ा हुआ। लेकिन परमेश्वर कहता है 700 लोग मैंने, 7,000 लोग मैंने ऐसे रखा है जिन्होंने बाल देवता। आज परमेश्वर तुम्हारे बीच में से भी वो लोग चुनना चाह रहा है जो लोग उसके नाम के लिए खड़े रहने को तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में जब आप खड़े रहेंगे ना तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। हमारे लिए वहां लिखा है कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में जो बातों को, उसने उस वचन को फिर से पढ़िए, फिलिप्पी 1:6, उसमें एक और बात लिखा है। हाँ पढ़िए जल्दी। मुझे उस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए, जिसने तुम्हारे जीवन में एक अच्छा काम क्या किया है, शुरू किया है, उसकी इच्छा के अनुसार वो अपने कार्यों को अधूरा नहीं छोड़ेगा। वो अपने कार्यों को पूरा करने के योग्य है। अगर हमारे जीवन में, बहुत से लोगों के जीवन में, अगर उनका आत्मिक जीवन फेल हो गया, अगर उनका चर्च फेल हो गया, अगर उनका आत्मिक जीवन में गड़बड़ी है, उनके परिवार में गड़बड़ी है, उनके परिवार में लोगों ने बराबर नहीं हुए हैं, उसका कारण परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तो तुम्हारे जीवन में अपने कार्यों को पूरा करने के योग्य है। लेकिन जैसे उसने यहोशू से कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए, परंतु उसी के अनुसार करने की तू चौकसी करना और उससे तू न दाएं फिरना न बाएं फिरना, और तब मैं तेरे सारे काम सफल करूंगा। हालेलुया। हमको लगता है कि सफलता हमारी पढ़ाई से आती है, हमको लगता है सफलता हमारे हुनर से आती है, हमको लगता है सफलता पैसों से मिलती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सफलता न पूरब से आती है न तो पश्चिम से आती है। दाऊद ने लिखा, लेकिन परमेश्वर एक को उठाता है और दूसरे को गिराता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे अंदर उस कार्य को पूरा करने के योग्य है। वो चाहता है कि तुम्हारे अंदर उस कार्य को वो पूरा करे। वो शम्मा जो है वो उस खेत में खड़ा रह गया, उसने हार नहीं मानी, उसने बोला नहीं, खत्म नहीं हुआ, अभी तक खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। जो लोग ये सोचते खत्म नहीं हुआ, परमेश्वर के लिए जो खड़े रहते हैं, जैसे कि दाऊद भी खड़ा रहा। जब वो उस 17वें अध्याय में लिखा है, जब वो उस रणभूमि पर पहुंचा तो वहां पर गोलियत बाहर आया और गोलियत ने दहाड़ कर कहा, अगर तुम्हारे
कोई है तो उसको भेजो। सारे लोग क्या हो गए, भाग खड़े हुए। तो दाऊद ने बोला, ये खतना रहित फिलिस्ती कौन है? हालेलुया। हाँ, उसने उसकी ऊंचाई को नहीं देखा, उसने उसके क्या है उनके तमाम चीजों को नहीं देखा, उसने केवल ये देखा कि इसने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हालेलुया। हाँ, एलिया भागना नहीं था, उसने खड़ा रहना था। इजबेल ने बोला, ओ मेरे जीवन की शपथ, अगर कल तक ओ एलिया जिंदा रहेगा तो एलिया को डटे खड़े रहकर बोलना, आजा, मैं भी यहाँ हूं, तू भी वहां है, देख लेंगे। हाँ, यही तो एलिया था जो 400 लोगों के सामने खड़ा रहकर दहाड़ा था। बोला था कि यदि बाल देवता देवता है तो पुकारो उसको, यदि यहोवा देवता है तो मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। उसने प्रार्थना किया, लेकिन यही एलिया कुछ दिनों के बाद भाग खड़ा हो रहा है। इसीलिए लिखा है, कल पास्टर साहब ने कोट किया था, प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहे। हालेलुया। हाँ, बहुत से लोग, हमारे भी जीवन में वो समय आता है जब हम परमेश्वर के, वो शैतान हमारे जीवन में वो परेशानियां, वो मुसीबतें, वो तकलीफें हमारे जीवन में ले आता है, जिसके कारण हम क्या हो जाते हैं, हमारे परमेश्वर पर का विश्वास हमारा कमजोर हो जाता है। ऐसे समय में हमको दृढ़ खड़े रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है दृढ़ खड़ा रहना। लेकिन बहुत सी बार हम लोग क्या है, भाग खड़े हो जाते हैं। बहुत सी बार भाग खड़े होने का कारण क्या होता है, क्या होता है, या तो डर होता है, या फिर हमारे पास इतनी अय्याशी आ जाती है कि हम परमेश्वर को क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। हालेलुया। हाँ, तब शैतान हमको चारों ओर से घेर लेता है। सोचो, उस क्या बोलेंगे, एक जमाने में उस गोलियत को मारा हुआ, उस गोलियत को मारा हुआ दाऊद, उस गोलियत को मारा हुआ दाऊद, 24 अध्याय पहला शमूएल, जल्दी पढ़िए, 24 अध्याय पहला शमूएल, 23 से 24 अध्याय पहला शमूएल का 1 से पढ़ना। जब शाऊल फलिस्तियों का पीछा करके लौटा, हाँ, तब उसको ये समाचार मिला, हाँ, कि दाऊद एन गदी के जंगल में है। हाँ, तब शाऊल समस्त इस्राएलियों में से 3000 को हाँ, छांट कर दाऊद और उसके जनों को हाँ, बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। हाँ, जब वो मार्ग पर के भेड़सालों के पास पहुंचा, जहाँ एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फेरने को उसके भीतर गया। नहीं, एक काम करो, उधर नहीं, एक काम करो, 21 का, हाँ 21 का 9 पढ़ो। हाँ, याजक ने कहा, हाँ, हाँ, फलिस्ती गोलियत जिसे तूने एलातराई में घात किया, हाँ, उसकी तलवार हाँ, कपड़े में लपेटी हुई एपोद के पीछे रखी है। हाँ, यदि तू उसे लेना चाहे, हाँ, तो ले ले, ले ले, हाँ, उसे छोड़, उसे छोड़, और कोई यहाँ नहीं है। हाँ, दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, हाँ, वही मुझे दे। वाह। तब दाऊद चला, हाँ, और उसी दिन शाऊल के डर के मारे, उसी देखो, बहुत सी बार हमारा विश्वास, याद रखना, सिंबॉलिक बहुत सी चीजें होती है, उस पर याद रखना। दाऊद का पीछा कौन कर रहा है? शाऊल कर रहा है। दाऊद इधर से उधर भाग रहा है, इधर से उधर भाग रहा है। आखिरी में दाऊद की हालत ऐसी हो गई कि उसके पास कोई भी हथियार नहीं है। क्या नहीं है उसके पास? अच्छे से सुनना, क्या नहीं है उसके पास? हथियार नहीं है। तो वो वहां पर उस मंदिर में पूछ रहा है कि क्या यहाँ कोई तलवार है? तो क्या बोल रहे हो? उन्होंने क्या बोला? जल्दी बोलो ना। फलिस्ती गोलियत जिसे तूने जिसने तूने घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लटपटी हुई है, एपोद के पीछे रखी हुई है। यदि तू उसे लेना चाहे, तो ले ले, इसे छोड़, और कोई यहाँ पर नहीं है। हाँ, दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। क्या बोल रहा है वो? उसके तुल्य कोई नहीं। हम अपने शब्दों से कौन सी बात बोलते हैं, ये कभी भी याद रखना। किसके तुल्य कोई नहीं है? गोलियत की तलवार। कौन सी तलवार है ये? जिस तलवार से गोलियत खुद अपने को नहीं बचा सका, जिस तलवार से गोलियत खुद अपने को नहीं बचा सका, उस तलवार को दाऊद क्या बोल रहा है? उसके तुल्य कोई नहीं, वो बहुत भारी तलवार है, वही मुझे दे। यही बात हो जाता है। क्या हो जाता है ना कि हमारा परमेश्वर इतना फीका पड़ जाता है कि कभी कभी दूसरे की तलवार पर हम पर क्या जाता है, ज्यादा भरोसा हो जाता है। हाँ, और मालूम है आपको, देखो
जैसे उसने उस तलवार को अपने हाथ में लिया ना, अगला ही शब्द क्या है, उसके मन में क्या बात है, पढ़ो। तब दाऊद चला और उसी दिन साउल के डर के मारे भागकर हाँ गत के राजा आकीश के पास गया। हाँ, क्या हो गया? हेलो, वहां पे वो वाला वचन नहीं है क्या? अरे यार, नहीं। साउल के किधर चला गया? गत के राजा आकीश के पास गया। इसलिए जहां हमारा भरोसा परमेश्वर पर से निकलकर कहां चल जाता है? हेलो, दूसरों के देव पर, पैसों पर, धन पर, डॉक्टर पर, तमाम चीजों पे जब तुम्हारा भरोसा आता है ना, तो भय आ जाता है। और भय से ये किधर भागा? अरे बोलो ना, किधर भागा? हाँ, कौन था वो? अरे वो किसका राजा था? कौन से किसके जगह का राजा था? गत का राजा। बोलिए, किधर का था रे? किधर का था? अरे पढ़ो ना, गतवासी गोलियत। हेलो, जिसके देव, जिसकी तलवार, जहां से जो जगह, जो उस बड़े क्या बोलेंगे, 12 फीट के उस गोलियत को नहीं बचा सके, दाऊद किधर जा रहा है? उसकी शरण में चला जा रहा है। जब हमारे जीवन में विश्वास जब कमजोर होता है ना, विश्वास जब कमजोर होता है ना, तो ऐसे ही होता है। जब हमारा भरोसा परमेश्वर से हटकर कहां चला जाता है? कहां चला जाता है? कहीं और चला जाता है। जब परमेश्वर पर का हमारा भरोसा कहीं और कमजोर हो जाता है, तो हमारी भी हालत इस दाऊद के जैसी हो जाती है, जो क्या है, हमारी ताकत से नहीं, हमारे परमेश्वर का नहीं, लेकिन किसी और की, तो क्या है, किसी और की तलवार की क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ, यही दाऊद था जो क्या बोलता था कि तू तो मेरे सामने तलवार और भाला और सब कुछ लेकर आता है, परंतु मैं केवल परमेश्वर के नाम को लेकर तेरे विरोध में आता हूं। ये गोफनधारी छोटा सा लड़का आज तलवार चलाकर ये भूल गया कि वो तलवार जिसने कि दाऊद को नहीं हरा सका, उसी तलवार को वो क्या कह रहा है? बहुत बड़ी तलवार कह रहा है। इसलिए ना, शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हालेलुया। शब्द क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। कैसे शब्द आप इस्तेमाल करते हैं? जो तू बोलता है, 23 भजन संहिता का नीति वचन कहता है कि जैसे तू बोलता है वैसे ही तू है। हाँ, एलिया ने बोला कि इजरायली लोग क्या है, गड़बड़ हो गए, परमेश्वर ने रिटायर कर दिया, क्योंकि जैसे तू बोलता है वैसे तू है। हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य को पूरा करेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या आज हमारा भरोसा परमेश्वर पर वही है क्या? जब कि हम निकले थे उस पर विश्वास करके, जब वो भले काम को परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में शुरू किया था, वो समय में वही वाला हमारे अंदर है क्या? या फिर हम क्या है? हम वैसे ही हो गए जैसे दाऊद है, हम वैसे ही हो गए जैसे एलिया हो गया। और जब तक परमेश्वर नहीं कहता है ना कि कुछ पूरा नहीं होगा, मालूम है आपको? यहोशू उसका 14 अध्याय पढ़ेंगे जल्दी। यहोशू उसका 14 अध्याय, उसका 1, 2, 3 से जल्दी पढ़ो। 1, 2, 3 पढ़े, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कौन सा वचन। हाँ, हालेलुया। सो रहे तो नहीं ना? हालेलुया। एक ही हाथ लाए हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाओ जरा। हालेलुया। हिलाओ थोड़ा। हाँ, तो नींद आ जाएगी ना, थोड़ा जोर से हिलाओ। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। घर लग रही है क्या? घर जाने का है? अरे जिसको घर जाने का ऊपर करो। हाँ, नहीं जाने का ना? प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह तक बैठेंगे अपन इधर। ओके, आ जाओ। हाँ, जो भाग इजरायलियों ने कनान देश में पाए, जिन्हें एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनको दिया, वे ये हैं जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 9.5 गोत्रों के लिए दी थी, उसके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डालकर। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है मालूम है क्या? कि 14वें अध्याय में यहोशू को जो काम दिया, यहोशू सोच रहा वो काम खत्म हो गया, ठीक है ना? अब वो क्या कर रहा है? वो चिट्ठी डालकर सब जमीन बांट रहा है। सब जमीन क्या कर रहा है? बांट रहा है। लेकिन छठे वचन में पढ़ेंगे, छठे वचन
वचन में यहूदा के गोत्र के लोग उसके पास आए, अब यहूदी यहोशू के पास यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए गिलगाल में आए, और कनजी यपुत्रे के पुत्र हाँ। कालेब ने उससे कहा, हाँ, कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में, हाँ, यहोवा ने कादेश बर्निया में परमेश्वर के जन मूसा परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में मेरे क्या और कहा था। तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए हाँ, कादेश बरने से भेजा था, हाँ, तब मैं 40 वर्ष का था, हाँ, और मैं सच्चे मन से हाँ। उसके पास संदेश ले आया, हाँ, मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, हाँ। उन्होंने तो हाँ। प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, हाँ। परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ, पूरी देखो नीति यहाँ से लिखा बात है सच्चे मन से, ठीक है ना। गुजराती में पढ़ो जरा, हाँ, गुजराती પણ મારા જે ભાઈઓ મારી સાથે આવ્યા હતા, नहीं, उसके पहले वाला, हाँ, यहोवाના સેવક મૂસાએ हाँ, દેશની બાતમી કાઢવા સારો हाँ, કાદેશ બારનાથી મને મોકલ્યો, हाँ, ત્યારે હું 40 વર્ષનો હતો, हाँ, ને મારા મનમાં જે વાતની ખાતરી हाँ, થઈ તે हाँ, પ્રમાણે एक अच्छी बात बताई है। मारा मन में जे बातनी खातरी थाई, यानी वहां ये लोग जो गए थे, इन्होंने अनाकियों को, 12 फीट के अनाक के पुत्रों को और वहां पे बड़े बड़े नफ्तालियों को, इन सबको देखकर सारे लोग घबर गए। लेकिन कालेब और यहोशू ये दोनों ने आकर मूसा से कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये 12 फुट के लोग हैं, ऐसा है, उन्होंने केवल ये कहा, क्या कहा कि ये बोलता मैंने अपने विचार से, यानी यहां पर कालेब ने ये नहीं देखा कि कौन 11 फुट का है, कौन 12 फुट का है, अनाकी कौन है, क्या है। उसने कहा मैंने पूर्ण मन से, पूर्ण खातरी से, पूरी खातरी से शब्द लाया। क्या लाया कि हम उसको जीत सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के लोग रहते हैं ना, परमेश्वर के लोग जो होते हैं ना, वो कितना बड़ा प्रॉब्लम है उसको नहीं देखते। हालेलुया। हाँ, वो सारे प्रॉब्लम से बड़ा कौन है? हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। दाऊद ने वो 12 फुट के गोलियात को नहीं देखा, दाऊद ने क्या देखा? परमेश्वर को देखा। हालेलुया। हाँ, यहाँ पर ये जो कालेब है, ये क्या बोल रहा है? मैंने ये नहीं देखा कि कौन है, कैसे लोग हैं, बाकी सब लोग घबर गए। उन्होंने बोला क्या तू हमको मरने को लाया है, और परमेश्वर ने उनको वहां से फिर 40 साल घुमाया, लेकिन कालेब ने नहीं बोला। और यहाँ पर अब देखिए यहोशू अब क्या है, सारी जमीन को जब बांट रहा है, तब कालेब जो है वो एक बात को बोल रहा है। कालेब बोल रहा है कि मेरे जीवन में मैं 40 वर्ष का था जब मैंने ये कार्य किया, लेकिन अब क्या है, अब उसके आगे पढ़ो। हाँ, मुझे लगता है 12 से पढ़ो, 10 से, हाँ 10 से। और अब देख, हाँ, जब यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था, हाँ, जब यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके तब हैं, से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते जिसमें रहे, इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार हाँ, मुझे जीवित रखा है, मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का अब मैं हूँ। 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के हेलो, दिन में जितना था, बल मूसा के भेजने के समय में मेरे अंदर था, उतना बल अभी तक मुझ में उतना है। बल अभी तक मुझ में है, युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए, भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में जितनी सामर्थ्य उस थी, समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी मुझ में उतनी सामर्थ्य अब है। भी मुझ में सामर्थ्य है। इसलिए अब वो पहाड़ी मुझे दे, हाँ, अब वो पहाड़ी मुझे दे, जिसकी चर्चा यहोवा ने जिसकी उस दिन चर्चा की थी। यहोवा ने उस दिन की थी। हाँ, तूने तो उस दिन सुना होगा हाँ, कि उसमें अनाथ वंशी रहते हैं, उसमें अनाथवंशी रहते और हैं, बड़े बड़े गढ़ वाले नगर बड़े भी बड़े हैं। गर्भरावे रहते हैं, परंतु क्या जाने संभव है, परंतु क्या जाने संभव है। हालेलुया। क्या जाने संभव है कि परमेश्वर वो मुझको, कि यहोवा मेरे संग रहे, मेरे यहोवा मेरे संग रहे, और उसके कहने के उसके अनुसार कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूंगा। हालेलुया। भैया 40 साल का था, अभी कितने साल का है? 85 वर्ष का है। यहाँ यहोशू क्या कर रहा है? सब जमीन बांट रहा है, उसको लगा हो गया दी एंड, है ना? बोलता नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तक मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर वो शक्ति बाकी है। यदि यहोवा, फिर भी वो क्या बोल रहा, मैं अपने बल से नहीं,
यदि यहोवा मेरे संग रहेगा तो मैं उसको क्या करूंगा, उस पहाड़ को, हालेलुया, लाइट चला गया, अच्छा चलो ठीक है ना, हालेलुया। तो क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि उस पहाड़ को मुझको दे दे। ये नहीं बोल रहा जो जमीन जीत गई वो मुझको दे दे। हम लोग कहते हाँ सब जमीन जीत गई, ये मेरे को देने को बोला, दे दे। नहीं, क्या बोला उसने, यहोशू ने क्या बोला, पढ़िए जल्दी। हाँ, यहोशू ने बोला उसको जा। हाँ, तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया, तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुत्रे के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। हाँ, हेब्रोन के जो जगह है उसको क्या कर दिया, कालेब के भाग कर दिया। हालेलुया। भाई और बहनों, हमारे जीवन में जब तक परमेश्वर नहीं कहता ना, या जब तक परमेश्वर हमारे संग में है, तो हमारा वो कार्य कभी भी पूर्ण हुआ नहीं है। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में उस कार्य को पूरा करने के योग्य है। यहाँ कालेब जो है वो 85 वर्ष का है, लेकिन फिर भी वो लड़ने के योग्य अपने को कह रहा है। फिर भी वो जो चीज उसकी है, जो परमेश्वर ने उसको दिया है, उसको हासिल करने। बहुत सी बार हमारे जीवन में हम क्यों नहीं हासिल करते मन, क्योंकि हम लोग है ना एलिया के जैसे घबरा जाते हैं। हमारे को जो परमेश्वर ने दिया है उसको हम क्यों नहीं पा पाते हैं। सॉल को परमेश्वर ने राजा बनाया, लेकिन सॉल ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। परमेश्वर ने कहा कि देख, यदि आज तूने ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसके कारण परमेश्वर ने चाहा था कि तू और तेरा पूरा खानदान इस इस्राएल का राजा बनेगा, लेकिन तूने उसको क्या है, अब परमेश्वर ने तुझको छोड़ दिया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कार्य शुरू किया है, इस 2024 में भी वो आपके जीवन में करेगा। शर्त केवल ये है कि आप जो पिछला है उसको भूल जाए, पिछले को पकड़कर मत रखिएगा। पिछले को पकड़ के रखेंगे तो आप फिर भी क्या है, बहुत से लोगों का जीवन कैसा है, आ तो गए 2024 में, लेकिन किधर है पैर। हाँ, जब परमेश्वर के इस 2024 में जब आप प्रवेश किए हैं, तो आप इस 2024 में क्या होगा, कौन होगा, इसको न देखिए, लेकिन अपनी नजर को कहां लगाइए, यीशु की ओर लगाइए, परमेश्वर की ओर लगाइए। जैसे पौलुस ने कहा, मैं पिछली बातों को भूलकर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। जब पानी पे चलते हुए यीशु मसीह को पतरस ने देखा, तो बाकी लोग क्या करने लगे, बाकी लोग सब घबर गए, लेकिन पतरस ने बोला, प्रभु क्या मैं आना आऊं? तो हम लोग सब हंसते हैं कि पतरस बाद में क्या हुआ, पतरस डर गया और वो डूबने लगा। लेकिन मालूम है आपको कि पतरस की नजर मसीह पे लगी और उसको मालूम था यदि मसीह मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। यीशु मसीह ने कहा आ, तो वो सीधे बोट के बाहर निकल गया और पानी पर चलने लगा। हाँ, बाद में यद्यपि वो डूब रहा था, लेकिन आपको मालूम है क्या कि यीशु मसीह के अलावा वो जमाने से लेकर पानी पर कौन चला है, पतरस चला है। हालेलुया। हाँ, बाकी कोई नहीं चला 12 में से। जब बाहर पतरस वापस आ गया तो शायद ये लोग बोलते होंगे, अरे यार हम भी चले जाते तो अच्छा होता। हाँ, लेकिन पतरस पानी पे चला। क्यों चला? क्योंकि उसकी नजर मसीह पर थी। कालेब ने वो क्यों जीता? क्योंकि उसकी नजर अनाकियों पर नहीं, लेकिन परमेश्वर पर थी। हालेलुया। दाऊद ने ये क्यों जीता? क्योंकि उसकी नजर क्या है, अनाकियों गोलियत पर नहीं, लेकिन परमेश्वर पर थी। हर एक के जीवन में लेकिन एक एक शिकस्त हमने देखा है, ये केवल हमारे लिए है, वो हमारे सीखने के लिए है। पहला कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय 11 वचन कहता है कि ये सारी बातें इसलिए लिखी है कि हम उसमें से क्या करें, सीखे। जैसे दाऊद एक समय आया जब लड़ना जाने का था तो वो सोता पाया गया। जब दाऊद पीछा कर रहा था सॉल, तो घबर कर वो कहां चला गया, उसी जगह चला गया जिसके चैंपियन को उसने मारा था। भरोसा उसका किस पर, क्या लेकर जा रहा है, गोलियत की तलवार। जो तलवार गोलियत को नहीं बचा सकी, उसको दाऊद कहता है कि ये बहुत भारी तलवार है। हमारे जीवन में हम कब फिसल जाएंगे, परमेश्वर को उसके सिवा किसी और की तारीफ पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में
जो कार्य परमेश्वर तुम्हारे जीवन में शुरू किया है इस 2024 में पूरा करेगा। हालेलुया। आज यद्यपि हम यहाँ पर इस समय हम अपने चर्च के एनिवर्सरी के लिए यहाँ पर आए हैं। चर्च तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन आज बिल्डिंग वहां है, चर्च यहाँ पर है। हालेलुया। हाँ, हम सबको अगर चलना है, हम सबको अगर बढ़ना है तो परमेश्वर के पास हम आए, क्योंकि वही है जो उसके वो कार्य जो तुम्हारे जीवन में उसने शुरू किया है उसको वो पूरा करेगा और करने के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी बार हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने शुरू किया उसको हम इसलिए नहीं पूरा करना करते क्योंकि हम घबरा जाते हैं, जैसे एलिया घबरा गया। बहुत सी बार हम लोग क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, जैसे कि दाऊद को हो गया और वो सो गया घर पर। बहुत सी बार हम लोग वो जगह पर चले जाते हैं जहां पर हमको नहीं होना है। हाँ, हमारा काम, परमेश्वर ने एलिया से पूछा तू यहाँ क्या कर रहा है। बहुत सी बार हमको भी पूछता है, मेरा आदमी कहाँ है हम। इस 2024 में हम आत्मिक जीवन में किस स्थान पर है। इस 2024 में आने वाले दिनों में परमेश्वर जो हमारे जवानों के जीवन में करने वाला है उसको हम क्या है, हासिल करने को तैयार हैं। परमेश्वर हमको कहाँ ले जाए, परमेश्वर हमारे जीवन में कि देखो क्या है कि समुपदेशक कहता है कि क्या है, तेज दौड़ने वाला हमेशा जीतता नहीं है, न कि पहलवान हर कुश्ती में जीतता है, लेकिन समय और मौका हर एक को दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। समय और मौका परमेश्वर हर एक को देता है। उस समय और मौके का हम इंतजार करें। और जब उस समय, क्या है ना, बहुत से लोग उस समय और उस मौके को नहीं देखते और क्या है, वो उनके सामने से क्या हो जाता है, निकल जाता है और वो देखते रह जाते हैं। समय और मौका परमेश्वर उन्हीं लोगों को देता है जिसको जो उसके उस कार्य के लिए क्या है, तैयार खड़े हैं। हालेलुया। 2024 में हम अपने आप को तैयार करने पाए। 2024 में इस हम चर्च के जब इनॉग्रेशन किया, मैं आज उस चर्च के अंदर कह रहा था, परमेश्वर का भवन जो है, ये परमेश्वर के साथ हमारा एक संबंध है। उस जो हमने सुलेमान ने जो प्रार्थना करी, उस प्रार्थना में उसने बोला जो कोई इस भवन में आए और तेरी ओर देखकर तुझसे प्रार्थना करे तो तू उसकी सुनना। ऐसा नहीं कि परमेश्वर यहां से नहीं सुनेगा, लेकिन परमेश्वर ने क्या है, अपने लिए जगह भी ठहराई है। हालेलुया। हाँ, सुलेमान ने वहां कहा, उसने कहा हे परमेश्वर, आसमान और आसमानों का आसमान तुझे समा नहीं सकता, तो ये भवन क्या है, लेकिन क्या है, तू हमारी सुन। जब परमेश्वर का ये जो भवन है, मैं एक और जगह मुझे कह रहा था, अभी मैं कह रहा था, परमेश्वर का जो भवन है ना, उसमें उसका नाम है, दूसरा क्या है मालूम, वो हमेशा खुला रहना चाहिए। हालेलुया। समझ लो क्या होना चाहिए, खुला रहना चाहिए। परमेश्वर का भवन ताला लगाकर घर में नहीं रख देना चाबी, परमेश्वर के लोगों के लिए। हाँ, बहुत से लोग क्या है, उसको ताला लगा कर रख दे। मैंने पूछा अरे क्यों, अरे पास्टर साहब 2-2 लाख का सामान अंदर रखा हुआ है। अरे तो वो किसका है, किसका है, मेढ़ा की तली से क्या है, का परमेश्वर का है। हाँ, तो परमेश्वर का है तो वो संभालेगा। तुम बोलते, प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी रक्षा कर, रखवाली कर, ओ रात में तू हमारे साथ रहे, हमारे घर के चारों ओर स्वर्गदूत का पहरा लगा। तो तुम्हारे घर पहरा लगाएगा तो खुद के घर में क्या खाली रखेगा। कोई भी चर्च में जाना है तो चाबी ढूंढते रहते, किधर गए, अरे उसके पास था, कल उसके पास था, कल इसके पास था। जब परमेश्वर को पुकारना है ना, तो कहता है यहाँ पर आकर लोग प्रार्थना करेंगे। भवन तो बना लिया आप लोगों, लेकिन भवन का इस्तेमाल भी समझ ले, परमेश्वर आपके जीवन में उसने आशीष के ऊपर आशीष देते आ रहा है। इस साल में भी परमेश्वर तुमको आशीषित करेगा।
जो कार्य उसने शुरू किया है उसको वो पूरा करेगा। भवन तो उसका शुरुआत है। आपको लगता भवन बन गया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, अब सब कुछ खत्म हो गया? नहीं। अरे जिस कारण के लिए भवन बनाया था उसका इस्तेमाल तो करो। हमारे इधर एक भाई ने बहरामगढ़ गया था, उसने करीबन वो पूरे गांव में 12,000 लोग हैं, पूरे गांव में 12,000 लोग हैं, उसने 100 फीट बाय 50 फीट का चर्च बनाया। कितना ये 60 फीट है, हाँ, वो 100 फीट है, इसमें लोग बैठते तो यही खत्म हो जाते। 150-200 लोग हैं, लेकिन 100 फीट का चर्च बनाया। मैंने बोला पूरा गांव के आधे लोग बीच में आ जाएंगे तो भी वो क्या है, बनेगा नहीं? बनाया। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या है, भवन काय के लिए बनाते, परमेश्वर के लिए नहीं, हमारे लिए। हमारा चर्च देखो कितना भारी बना है। हम उधर जाएंगे तो फिर पूरी गिनती होने लगती, इतने में हुआ, इतना हुआ, उतना हुआ, इसने दिया, उसने दिया, परमेश्वर ने देता तो तुम कहां से देते? तुमने नोट छाप के लाए थे क्या? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अपने क्या, मैं तुमको बल देता हूं कि क्या करे, तुम कमा सको। हाँ, उसमें भी दिए, देने के बाद तो बहुत बड़ी बात बोलते हैं कि देने के पहले पादरी में कितने बार चिल्लाया होगा, फिर घुटने टेककर प्रार्थना भी क्या होगा कि उस भाई के मन में काम कर प्रभु। भाई ने मन के किवाड़ को फुल ताला मार के रखा है, तो पादरी ना घुस जाए उसमें। फिर बाद में क्या होता है, महीने इतना दिया, महीने उतना, अरे तूने जो तेरे पास आता तो तभी तो देता, तू कल को कंगाल कर दिया तेरे को तो क्या देगा तू? भवन हम किसके लिए बनाते हैं? परमेश्वर के लिए बनाया। बहुत सुंदर भवन है आपका, उसका आप इस्तेमाल करें। किसके लिए? ताकि आपके जीवन में जो परमेश्वर ने कार्य को शुरू किया है उसको पूरा करें। हाँ, मेरा भवन प्रार्थना का भवन कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरा भवन प्रार्थना का भवन कहलाएगा। ये प्रार्थना का भवन है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप कैसे करेंगे वो आपको चेतावनी यानी कुछ बता नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बात मेरे ध्यान में आई। पिछले कुछ दिनों पहले हम लोग इगतपुरी में, हमारा एक फायर टेम्पल है, इसका पारसी लोगों का, बहुत पुराना है, सब गिर गया है। लेकिन वहां से हम उधर से गुजर रहे थे तो उधर से धुआं आ रहा था ऊपर से। बोले यार ये पूरा खंडर है, यहाँ से धुआं कहाँ से आ रहा है? तो वहां पर गए तो एक जन बोले ये पारसी लोगों का टेम्पल है, इसकी आग कभी बुझने नहीं पाती, बुझाने का नहीं रहता। तो बोले बॉम्बे से आदमी लोग आते, हर दिन वो अप डाउन करता, उधर से आता, वो आग को जलाता और चला जाता है, आग बंद नहीं होनी चाहिए। उनका विश्वास है मेरा भवन प्रार्थना का भवन कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे ऐसा लगा कि इस तरह से मान लो हमारे भवनों में अगर प्रार्थना होती रही तो कितना अच्छा होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या है, संडे को जाते, खत्म हो गया क्या, ऐसे भागते रहे लोग चौक से बाहर, क्योंकि घर में चिकन बना रहता क्या मटन बना रहता मालूम नहीं, 2 मिनट में पूरा चर्च खाली। फिर ऐसा बंद होता तो सब खड़ांग खुड़ांग आवाज आता, फिर वो बुधवार को खुलेगा तो खुलेगा, फिर शुक्रवार को खुलेगा और फिर रविवार को खुलेगा। बाकी समय में बेचारा परमेश्वर अंदर आके लड़े। हालेलुया। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन कुछ करिए, भवन परमेश्वर ने आपको दिया है, लेकिन आज खुदा ने आपके जीवन में एक भला काम शुरू किया है, इसको वो पूरा करेगा। पौलुस कहता है मैं सब बातों को छोड़कर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। कैसे है? बढ़ता हुआ। कैसे? बढ़ता चला जाता हूँ। हाँ, बढ़ता चला जाता हूँ। कि नए साल में आपके जीवन में आत्मिक उन्नति होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि अगले साल जब मैं यहाँ आऊँ, बुला आऊंगा तो हालेलुया। हाँ, तो हमारे जीवन में कुछ आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, ये हमारे इस देश के लिए ये बहुत अच्छा समय है, हमारे जवानों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करने वाला है, लेकिन अगर आप
इस पुराने को ही लेके बैठे रहेंगे कि इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको छोड़ूंगा नहीं, यहीं रहूंगा, बाजू में काम नहीं। खुदा आपके लिए अलग अलग जगह निकाल रहा है, क्योंकि यही है वो समय है कि परमेश्वर आपके जीवन में केवल आत्मिक नहीं लेकिन और भी उन्नति करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर हमारे भी जीवन में उन्नति करने के लिए है। इसलिए गांव तो रहेगा, लेकिन जब जवान लोग जहां जहां हमको परमेश्वर ने मौका दिया है उस मौके को दोनों हाथ से हम पकड़ लें, क्योंकि यही वो मौका है और यही वो समय है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि जितने बाहर जाएंगे उतना तो परमेश्वर का वचन क्या होगा, और भी फैलेगा, क्योंकि यहीं बैठे रहेंगे तो परमेश्वर को चाबुक चलाना पड़ेगा। हाँ, 8 अध्याय पहला अध्याय पढ़ो जरा, प्रेरितों के काम। 7,000 लोगों ने विश्वास किया और सब लोग एक ही जगह रह रहे थे। किधर रह रहे थे? एक ही जगह रह रहे थे। हाँ, फिर परमेश्वर ने बोला, ये लोगों को बोला कि क्या है, जब प्रेरितों ने यरूशलेम में थे, हाँ, सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है। 8 का 1 पढ़ रहे क्या? 8 का 1 पढ़ो ना। हाँ, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया, हाँ, यहूदिया छोड़कर और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। हेलो, क्या हो गए? भाग गए। हाँ, क्यों? क्योंकि वहीं बैठे थे। परमेश्वर ने बोला था कि जब पवित्र आत्मा पाओगे तो क्या है, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग 7,000 लोग किधर थे? एक ही जगह बैठे थे। परमेश्वर ने बोला, इनको भगाएगा नहीं तो नहीं जाएंगे, तो डंडे चलाए उसके। हाँ, और फिर क्या हो गए ये लोग? अरे बोलो ना, तितर बितर हो गए। और फिर उसमें से कुछ लोग किधर गए? सामरिया गए। हाँ, अछूत लोगों के पास, उनके लिए वो अछूत लोग थे। लेकिन जब डंडे पड़े तो कहां जाएंगे? गए उधर। हाँ, और फिर 11वें अध्याय में लिखा है, उसमें से कुछ लोग अंत्योक तक चले गए। किधर चले गए? अंत्योक तक चले गए। और फिर वहां से अंत्योक से, उसके बाद अंत्योक से लेकर पूरी दुनिया में सारा वचन का प्रचार हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं, परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ भले काम को शुरू किया है और जवानों को परमेश्वर ये चाहता है कि आप जो मौका परमेश्वर आपको देता है उस मौके का आप फायदा उठाएं और जगह जगह आप जाएं, और जहां भी आप जाएंगे वहां वचन कहता है वे लोग परमेश्वर के वचन को लेकर गए। हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वास आज तुम्हारे अंदर है, अब हमारे इगतपुरी के चर्च के कुछ 4-5 परिवार अभी बॉम्बे में चले गए, ठीक है ना, और बॉम्बे के कुछ नई जगह में चले गए। पूरी की पूरी आजकल वहां तो क्या है कि बम्बई नगरी ऐसी नहीं बढ़ रही, ऐसी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो एक हमारी जो भांजी रहती है, जो आई थी इधर, वो उसका जो बिल्डिंग में वो रहती है, वो बिल्डिंग 25 माले का है और 100 फ्लैट एक बिल्डिंग में है, और वैसे 25 बिल्डिंग है। लगाओ से 100 फ्लैट कितने हैं? हाँ, यानी 2500 क्या है? फ्लैट है। कितने? 2,500 फ्लैट है। एक घर में अगर 2 जन भी रहते तो कितने लोग हैं? अरे बोलो ना, 5,000 लोग हैं 2 किलोमीटर के अंतर में। कितने लोग हैं? वहां एक भी चर्च नहीं है। क्या नहीं है? न उधर चर्च है, न कुछ है, कोई भी नहीं है। तो अभी हम लोग वहां चर्च शुरू करेंगे। हालेलुया। हाँ, तो हमारी भांजी ने वहां पे घर लिया। मैं बोला, परमेश्वर ने तेरे को यहाँ कुछ कारण से लाया है, किसी कारण से लाया है। तो फिर हमने वहां पर एक प्रार्थना शुरू करी। जब इन्होंने ऑनलाइन डाला व्हाट्सएप में, तो उनको 25 परिवार को ऐसे ही मिल गए। हम लोग आने को तैयार है। हालेलुया। हाँ, तो ये मौका है। परमेश्वर ने जो कार्य हमारे, क्या है कि गड़बड़ी तो है ही, 2 दिन से परमेश्वर पास साहब ने प्रचार किया। मुसीबतें तकलीफें तो आएगी, है ना, लेकिन उसके साथ साथ क्या आएगी? हेलो, जब उपद्रव हुआ, जब डंडे पड़े तो क्या हुआ? तितर बितर हो गए तो क्या हुआ? क्या चर्च बढ़ा के वही रह गया? हाँ, तो इसलिए जाएंगे नहीं तो डंडे पड़ेंगे। तो इसलिए क्या है, पहले से क्या करो? अरे बोलो ना, तैयारी करो। होंगे भाई तो जाने से रहे।
ठीक है, उंगलियां भाई तो जाने से रहे, तो जो जवान लोग हैं क्या है, मौका है। हालेलुया। फिर से एक बार उस वचन को पढ़ेंगे और खत्म करेंगे जल्दी। फिलिप्पी 1:6। हाँ, मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे इस बात का भरोसा है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ जिसने किया, तुम में अच्छा काम आरंभ किया, वही उसे वही यीशु मसीह के दिन तक पूरा यीशु करेगा। मसीह के दिन तक पूरा पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसके कहता ये विश्वास है, ये विश्वास है कि जो कार्य उसने शुरू किया है वो यीशु मसीह के दिन तक हमारे जीवन में पूरा करेगा। हम सब के अंदर परमेश्वर ने एक भला काम किया है। भाई और बहनों, हम उसके लिए तैयार हो जाए। हम परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे भी वो बल दे जैसे कि शामा के अंदर था, मुझे भी खुदा वो दर्शन दे, वो दर्शन दे जैसे कि यहोशू के अंदर था, मुझे भी वो ताकत और वो हिम्मत दे जैसे कि कालेब के अंदर था। हमारे जवानों को प्रार्थना करना नहीं आता, मैं कहता हूँ यही प्रार्थना कर लो पूरे साल, और परमेश्वर देखना किस तरह से हम सबको वो आशीषों को देगा जो उसने हमारे जीवन में शुरुआत किया है। वो पूरा नहीं हुआ जब तक पूरा नहीं हुआ। यीशु मसीह ने अपने जीवन में सारी चीजों को किया और बहुत तकलीफ उठा कर किया। बार बार कहता था मेरा समय अभी नहीं आया, मेरा समय नहीं आया। लोग उसको पकड़कर उसको मारने को थे, लेकिन वचन कहता है कि उसका समय नहीं आया। लोगों ने कहा कि तुम मंदिर में जाकर प्रसिद्ध हो जा, यीशु मसीह ने कहा मेरा समय नहीं आया। हाँ, और जब उसका समय आया उसने उस कार्य को किया और उस क्रूस पर लटकने के बाद अपने आखिरी सांस से उसने कहा पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जो अपने जीवन में अपने शरीर में आकर अपने कार्य को पूरा करे बिना यहां से गया नहीं, हाँ, उससे कहा, जब हिरोद ने उसको बुलवाया तो यीशु मसीह ने कहा जाकर उस लोमड़ी से कह देना, है ना, मैं आज और कल यहां पर क्या करता हूं, कार्य करता हूं। आई एम वर्किंग, मैं परमेश्वर के काम को यहाँ करूंगा। कब तक करूंगा? जब तक कि वो पूरा नहीं होगा। और जब वो पूरा हुआ तो उसने अपने हाथों को उठाकर उससे कहा पूरा हुआ, तब जाकर उसने प्राणों को छोड़ा। हालेलुया। आपके जीवन में पूरा हुआ बोलने के लिए अभी समय बाकी है, अभी समय बाकी है। और जो कार्य परमेश्वर ने शुरू किया है उस कार्य को हम आगे ले जाएं। हालेलुया। वो परमेश्वर ने हर एक के जीवन में अपने भले अभिप्राय के द्वारा हर एक को एक कार्य दिया हुआ है। अपने उस काम को हम खोजें, अपनी उस जगह को खोजें, अपने उस विश्वास को खोजें, अपने उस प्रेम को खोजें, अपने उस परमेश्वर के प्रति जो एक जमाने में तुम्हारे अंदर जो लगन थी उस लगन को फिर से एक बार ताजा करे। वो जिस तरह से अभी ये ठंडी पड़ी है वैसे हमारा प्रेम भी ठंडा हो गया, वैसे हमारा विश्वास भी ठंडा हो गया। उसको आग जलाने की जरूरत है, वो उस आग को हम जलाएं। परमेश्वर ने वो एलिया से वो उस तूफान में से उसको ले गया, वो उस भूकंप में से ले गया और उसके बाद लिखा है एक आग से उसको ले गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये तीनों हमारे जीवन में करने के योग्य है। हालेलुया। हाँ, वो तुम्हारे जीवन में तूफान और आग ये सारी चीजें वो डालने के योग्य है। और इन दिनों में, इस अंत के समय में परमेश्वर चाहता है कि हम उस आग से भर जाएं। जो आग उसने उस सारे खेलों के ऊपर उस पेंटेकोस्त के दिन में उसने डाली, वही आग से परमेश्वर हमको फिर से एक बार क्या है भरना चाहता है। हालेलुया। वो हम जिस मार्ग से भटक गए थे, जिस मार्ग से हम निकल गए थे, उस मार्ग से फिर से एक बार परमेश्वर हमको लाना चाहता है। इसलिए आइए हम परमेश्वर के सम्मुख में खड़े हो जाएं, और उसकी उपस्थिति में क्यों ना खड़े हो जाएं।